9 तारीख को पीजीडीटी 1 अर्थात इग्नो के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के पेपर 1 की परीक्षा हुई है। यह जुलाई सेशन की परीक्षा थी जो अपने समय से काफ़ी पीछे चल रही है। इसमें एक प्रश्न आया था कोश क्रम में सजाना। आज की इस चर्चा में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोश क्रम में शब्दों को सजाने की जो परंपरा रही है उसमें इग्नो के इस पीजीडीटी 1 के पेपर में किस प्रकार से आप थोड़ी सी अगर समझदारी से काम करें तो 5 अंक आपके मिल सकते थे। हिंदी के कोश क्रम के बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए हम पहले प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न थे कोही, कंटीला, काच, केयूरा, क्रंदन, ककराड़ा, कांस, कुंभ, क्षेत्रीय और कड़क। ये कुल 10 शब्द थे जिनको आपको कोश क्रम में सजाना था। कोश क्रम में सजाने का जो सबसे पहला नियम मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आप अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु वाले जो हैं उन शब्दों को लेंगे। इस आधार पर इसमें सबसे पहले कंग देखिए किस किस जगह है। पहली लाइन में देखिए कंग अंग की मात्रा है, उसके बाद दूसरी लाइन में कंग क्रंदन है, तीसरी लाइन में कंग आ की मात्रा है कान से है। तो सबसे पहले हम हिंदी के वर्णक्रम के अनुसार कंग को रखेंगे, अर्थात अगले उसमें कंग कंटीला को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, अब क्रंदन, क्रंदन संयुक्त अक्षर हो रहा है। अगर हम इसको बांटें तो आधा क, र, आधा न, द, न इस तरह से आता है। तो उसमें आधा क जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उसको हम बाद में ले जाते हैं। इस लिहाज से अब अंग की मात्रा जब खत्म हो गई तब हम आएंगे पूर्ण क पर। तो फिर ककराना है, ककराना जब खत्म हो गया इसके बाद फिर हम देखेंगे क से और कुछ है, तो क से अंतिम पंक्ति में अंतिम शब्द कड़क मिला, इसको हम चुनेंगे। इसके बाद अ खत्म हो गया, अब अ के बाद फिर हम आ पे चलेंगे। आ में देखिए सबसे पहला शब्द है काच, उसके बाद तीसरी पंक्ति में कान से है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अंग की मात्रा वाले शब्दों को हम लेंगे, उस लिहाज से हम कांस को फिर पहले लेंगे। कांस के बाद हम काच को लेंगे, अ आ हो गया। आ के बाद फिर इसमें जो मात्रा आ रही अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री ए ओ औ इस क्रम में आता है। तो ए से के यूरा आया तो पहले ए वाले को रखेंगे, उसके बाद ए ओ औ। अब देखिए ए का और कुछ नहीं है तो अब हम बढ़ेंगे ओ की तरफ, तो ओ ही लिखेंगे। और इसी क्रम में आप जब बढ़ते जाएंगे तो देखिए किस तरह से हम इसको सजा पाए हैं। सबसे पहले मैंने बताया अंग की मात्रा वाला कंटीला, उसके बाद का शब्द हमने दिया अंग के बाद अ आया ककराना, उसके बाद फिर चूंकि ये दो शब्द है देखिए ककराना और कड़क, क के बाद फिर क आया, उसमें क के बाद ड़ आता है, ड़ का स्थान काफी दूर है। इसके बाद आ की मात्रा वाले में से अंग जो है वह कान से हमने पहले लिया। इसके बाद फिर आ की मात्रा आएगी काच। अब मैंने जैसे पहले बताया अंग अ, उसके बाद आ के बाद फिर मात्रा पढ़ते जाएं तो छोटा ऊ पहले आएगा, उस लिहाज से कुंभ पहले आया। उसके बाद ऊ के बाद ए तो केयूरा आया, उसके बाद ओ तो कोही आया। उसके बाद संयुक्त अक्षर में क्रंदन और क्षेत्रीय में थोड़ी सी लोगों को काफ़ी असुविधा हुई होगी। क्रंदन का आप विच्छेद करिए, आधा क र, फिर उसके बाद आधा न, आधा क र, जबकि क्षेत्रीय में क्या आता है आधा क स होता है। उस लिहाज से पहले र पहले आता है उसके बाद स पहले आता है, इसलिए क्रंदन पहले रखेंगे और फिर उसके बाद क्षेत्रीय रखेंगे। यह वर्ण क्रम यदि आपको याद रहा तो अगली परीक्षा में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक बटन हिट करें ताकि मुझे पता चले कि ऐसे वीडियो की आपको आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्न पत्र और ऐसे विषय लेकर मैं पुनः आऊंगा।
तब तक के लिए मिलते हैं।